जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज करने लगे, तो समझ लेना कि अब इस संसार के सामने अपनी काबिलियत साबित करने का नहीं, बल्कि खुद को उस अनंत विधाता की नजरों में महान बनाने का समय आ गया है। जब वो लोग तुम्हें अनदेखा करने लगे जिन पर तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था, तो उनके पीछे भागना और गिनगिहाना बंद करो, क्योंकि यही वो समय है जब विधाता तुम्हें एक प्रचंड आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ने की तैयारी कर रहा है। कितना गहरा और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, अपना सुख, अपना चैन और अपना कीमती समय उसके कदमों में लाकर समर्पित कर देते हैं, लेकिन वही इंसान वक्त बदलने पर आपको एक फालतू की वस्तु समझकर इग्नोर करने लगता है। आप रोज सुबह उठते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज शायद उसका एक संदेश आएगा, आज शायद वो मुझसे पहले की तरह बात करेगा, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और बदले में आपको केवल उसकी बेरुखी और उपेक्षा की कवाहट मिलती है। वो रातें जब आप अपने ही बंद कमरे में अकेले बैठकर सिसकते हैं, अपनी सूनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों की रफ्तार को रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था? मैंने तो हमेशा उसका भला चाहा, फिर मुझे ही इस तरह अनदेखा क्यों किया जा रहा है? जब आपके सबसे करीबी लोग भरी महफिल में आपको हीन भावना से भर देते हैं, आपकी मौजूदगी का तमाशा बनाने लगते हैं, तो वह मानसिक पीड़ा इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप घुट घुट कर जीते हैं और ऐसा लगता है जैसे आपका आत्मसम्मान पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है। पर सच तो यह है कि लोग तुम्हें तब तक ही इग्नोर कर सकते हैं और तछपा सकते हैं जब तक तुम मानसिक रूप से उनके मोह के जाल में फंसे हुए हो। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं मनात्मानं मवसादयेत आत्मैव ह्यत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वे अपने द्वारा अपना उद्धार करे, खुद को कभी हीन न समझे, क्योंकि इंसान स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। कौवा, सच तो यह है कि तुम अपनी कीमत उन लोगों के तराजू में तौल रहे हो जिनकी अपनी कोई गहराई नहीं है। जब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तो वो असल में उनके भीतर के अहंकार और अज्ञान का प्रदर्शन होता है, तुम्हारी काबिलियत का नहीं। ईश्वर तुम्हें इस अपमान की आग से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारा यह भ्रम टूट सके कि इस संसार में कोई तुम्हारा अपना है। जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती समझकर रो रहे हो, वो असल में गोविंद की वो विशेष कृपा है जो तुम्हें एक शक्तिशाली चरित्र बनाने के लिए आई है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर घुटने टेक देना या उनके सामने बार बार जाकर अपनी कद्र की भीख मांगना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाधान है प्रचंड मौन, आत्म रूपांतरण और इन 5 कामों को अपने जीवन का आधार बनाना। जब तुम पलटकर जवाब देने के बजाय इन 5 ईश्वरीय सूत्रों को अपना लेते हो, तो तुम्हारा सारा डर और मानसिक तनाव उसी क्षण गायब हो जाता है। पहला काम यह है कि उनके पीछे भागना और उन्हें संदेश या कॉल करना तुरंत बंद कर दो। दूसरा काम है कि पूरी तरह खामोश होकर अपनी प्रतिक्रिया को शून्य कर लो। तीसरा काम है कि अपने करियर, अपनी सेहत और अपने व्यक्तित्व को निखारने में अपनी पूरी जान झोंक दो। चौथा काम है कि खुद को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें उनकी याद का एक पल भी ना मिले। और 5वां काम है कि अपनी खुशियों की डोर इंसानों से छीनकर उस साम्राज्य सरकार के हाथों में थमा दो। जब तुम खुद को शून्य करके उस मुरली वाले के सामने खड़े हो जाते हो, तो वो तुम्हारी हर एक सिसकी का हिसाब तुम्हारी प्रचंड सफलता के साथ चुकता करता है। शांत हो जाओ और अपनों की इस बेरुखी के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस भ्रम को जत से मिटाने आया है जो तुम्हें लाचार बना रहा था।
अपनों से मिले इस तिरस्कार को सहकर शांत रहने और इन 5 कामों के जरिए खुद को एक महाशक्ति में बदलने के इस परम सत्य को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक बालक को उसकी सौतेली माँ और पिता ने भरी सभा में ऐसा इग्नोर किया, राज सिंहासन से नीचे धक्का दे दिया कि पूरी सृष्टि कांप उठी, लेकिन उस उपेक्षा ने उसे इस ब्रह्मांड का सबसे अटल स्थान दिला दिया। ये अमर गाथा है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित मनु वंश के बालक ध्रुव केवल 5 वर्ष का एक छोटा और अबोध बालक था। वह राजा उत्तानपाद का भरा पुत्र था, लेकिन राजा अपनी छोटी और अत्यंत अहंकारी रानी सुरुचि के वश में थे। रानी सुरुचि और राजा उत्तानपाद हर पल ध्रुव और उसकी सगी मां सुनीति को इग्नोर करते थे। उन्हें महल के एक कोने में उपेक्षित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया था। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे और छोटा सा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर लाड प्यार पाने की इच्छा से वहां गया। वो जैसे ही पिता की गोद में बैठा, तभी वहां रानी सुरुचि आ पहुंची। सुरुचि के भीतर अहंकार और ईर्ष्या का भयंकर जहर भरा हुआ था। उसने जैसे ही बालक ध्रुव को देखा तो क्रोध से लाल हो गई। उसने भरी सभा में ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे राजा की गोद से नीचे खींचकर धक्का दे दिया। सुरुचि ने अत्यंत कौवे और नीचा दिखाने वाले शब्दों में कहा, हे ध्रुव, तुम इस राजा की गोद में और इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। राजा तुम्हें और तुम्हारी मां को हमेशा इग्नोर करते हैं, क्योंकि तुम इस योग्य ही नहीं हो। यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले घने जंगलों में जाओ, भगवान नारायण की घोर तपस्या करो और मेरे गर्भ से दोबारा जन्म लो। राजा उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। उन्होंने अपने ही सगे पुत्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसके इस घोर अपमान पर एक शब्द भी नहीं कहा। नन्हे ध्रुव का दिल बुरी तरह टूट गया। उसके सीने में अपमान की एक ऐसी आग सुलग उठी जिसने उसकी भूख और प्यास सब कुछ छीन ली। वह रोता हुआ अपनी सगी मां सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। मां सुनीति ने रोते हुए ध्रुव को गले लगाया और वो काम करने की सीख दी, जो आज के सत्संग का सबसे बड़ा आधार है। मां ने कहा, बेटा, सुरुचि ने जो कहा है या राजा ने जो तुम्हें इग्नोर किया है, उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। पहला काम करो कि पलटकर किसी को बुरा मत कहो और उनके पीछे भागना बंद कर दो। दूसरा काम करो कि पूरी तरह खामोश हो जाओ। तीसरा काम करो कि इस महल के झूठे वैभव को छोकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। चौथा काम, अपनी साधना में व्यस्त होना बना लो। और पांचवा काम करो कि उस परमपिता नारायण की शरण में जाओ, जो सच्चे पिता हैं, जो कभी किसी को इग्नोर नहीं करते। 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपनी मां की बात मानकर रोना बंद कर चुका था। उसने अपनी घबराहट को पूरी तरह त्याग दिया और संकल्प लिया कि वह खुद को ऐसा बदलेगा कि इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। वह अकेले ही घने और भयानक जंगलों की ओर चल पड़ा। वहां न कोई रक्षक था, न कोई सुख सुविधा। ध्रुव ने महर्षि नारद की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की, संसार के सारे शोर को अपने भीतर शांत किया और एकांत साधना में लीन हो गया। ये उसका मौन, प्रचंड पुरुषार्थ और व्यस्तता थी। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह ईश्वर को सौंप दिया, जो कि उसका सबसे बड़ा कदम था। ध्रुव का आत्म रूपांतरण इतना गहरा था कि उसने खाने पीने का पूरी तरह त्याग कर दिया। अंत में उसने अपनी सांसों को भी रोक लिया, जिससे तीनों लोकों का वायुमंडल थम गया और वैकुंठ का सिंहासन डोल उठा। साक्षात भगवान विष्णु अपने इस नन्हे भक्त की दृढ़ता और एकांत साधना से विवश होकर पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव के मस्तक को छुआ और उसे ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च और अटल स्थान दिया, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। जब ध्रुव वापस महल लौटे तो राजा
उत्तानपाद और सुरुचि उनके पैरों में गिरकर रोने लगे। सुरुचि तड़प तड़प कर पछताने लगी कि उसने जिस बालक को तुच्छ समझकर इग्नोर किया था, उसने अपने मौन और अपनी साधना से भगवान को भी अपना बना लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग तुम्हें इग्नोर करें तो पलटकर जवाब मत दो। अपने भीतर के ध्रुव को जगाओ, इन 5 कामों को करो, एकांत में मेहनत करो, तपस्या करो और खुद को ऐसा बदलो कि पूरी सृष्टि तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाए। रिश्तों की कौवी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी उपलब्धता का गलत फायदा उठाते हैं। जब आप हर समय अपनों के लिए झुकते रहते हैं, उनके एक बुलावे पर दौड़े चले जाते हैं, तो वह आपको ग्रांटेड यानी महत्वहीन समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन 5 कामों को अपनाते हैं, यानी शिकायतों से दूर होकर खामोश हो जाते हैं, उनके सामने गिंगियाना बंद कर देते हैं, अकेलेपन में अपनी कला और करियर को निखारने लगते हैं और ईश्वर पर अटूट विश्वास रख लेते हैं, तो सामने वाले का अहंकार अपने आप टूटने लगता है। सफलता का रास्ता हमेशा उन्हीं अंधेरी रातों से होकर गुजरता है जहां आप अकेले शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी हरा नहीं सकती। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसने सूरज और सितारों को चमक दी है, फिर तुम किसी मतलबी इंसान या अपनों की बेरुखी के लिए खुद को क्यों मिटा रहे हो? अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण को सौंप देते हो, तो जीवन एक सुंदर उत्सव बन जाता है। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी पर हंस रहे हैं, तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी का रहस्य पूछने के लिए कतारों में खाए होंगे। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को पूरी तरह से स्थिर, व्यस्त और शांत रखना होगा। अपनी गरिमा को कभी किसी के पैरों में मत कुचलने देना। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।